हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को मेरा नमस्कार। और आज एक बार फिर से हम चर्चा IPL की करते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं रोज़ इसकी चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि क्रिकेट का सीजन है और इसकी चर्चा ना हो, और ख़ास तौर से तब जबकि कुछ विवाद लगातार जारी हो। तो सुरेश रैना को लेकर एक खबर है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि सुरेश रैना, जो कि IPL शुरू होने से चंद रोज़ पहले, करीब 15 दिन पहले, छोटी सी कहासुनी के बाद वतन लौट आए थे UAE से। और विवाद का कारण ये बताया गया कि एक रूम जो उनको अलॉट किया गया उसमें बालकनी को लेकर उनको कुछ आपत्ति थी। तो जब टीम मैनेजमेंट से उन्होंने कहा तो इसको लेकर इतना विवाद हुआ है। और फिर कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का खौफ और कहीं ना कहीं ये जो होम सिकनेस जिसको हम कहते हैं, हालांकि सुरेश रैना कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, इनको होम सिकनेस हो। तो अब उनका बकौल सुरेश रैना ये कहना है कि क्योंकि माहौल भी इस वक्त ऐसा चल रहा है कि वो अपने परिवार को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे और कुछ और भी कारण थे। तो खैर, अब हम उन बीती हुई बातों में नहीं जाते हैं और हम सिर्फ आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक दें, अपनी टिप्पणियाँ दें। तो अब बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक फ़िक्रा आपसे कहना चाहता हूँ। आपने सुना होगा, एक फ़िक्रा है कि किसी भी इंसान की एक बुराई, किसी भी इंसान की एक बुराई उसकी लाख अच्छाइयों को ढक लेती है, उस पर पर्दा डाल देती है, पर्दा डाल देती है। किसी भी एक इंसान की बुराई उसकी लाख अच्छाइयों को ढक लेती है, एक बुराई। ये सुरेश रैना अगर इस बात को समझ चुके होते तो शायद वो बीच में दौरा छोड़ के नहीं आते। उन्होंने IPL से चंद दिन पहले, शुरू होने से चंद दिन पहले भारत लौटना ठीक समझा। और उनकी इमेज को बट्टा लगा, उनकी साख को बट्टा लगा। मीडिया में तरह तरह की बातें हुई उनके लिए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने धोखा दिया है अपने टीम मैनेजमेंट को, और कुछ लोगों ने कहा है कि सुरेश रैना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस खिलाड़ी को एक टीम ने करोड़ों रुपए में रिटेन किया हो, उसको क्या ऐसा करना चाहिए था। और कारण कोई ऐसा नहीं था कि जो लोगों की समझ में आ रहा है। लोगों की समझ में वो कारण नहीं आ रहा है कि कमरे की बालकनी अच्छी नहीं थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब ऐसा लग रहा है कि सुरेश रैना ने फिर से मन बनाया है वापस लौटने का, क्योंकि इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। एक बातचीत में उन्होंने कहा है कि उनका IPL से अभी भी नाता है और वो टीम के पार्ट हैं और हो सकता है कि वो वापस जाएं, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो ये सकारात्मक रवैया उन्होंने दिखाया। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिस तरह से उनकी आलोचना हुई, क्योंकि कोई ठोस कारण में, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा नहीं था। और वो पब्लिक की समझ में भी नहीं आया, क्रिकेट प्रेमियों की समझ में भी नहीं आया, क्रिकेट फैंस की समझ में नहीं आया। तो शायद उन्होंने सोचा कि अब इस फैसले को बदला जाना चाहिए। दूसरा ये है कि श्रीनिवासन से उनका विवाद हुआ था, जो कि टीम के मालिक हैं। श्रीनिवासन ने भी अपने रवैये में थोड़ा नरमी दिखाई है, और पहले श्रीनिवासन ने नरमी दिखाई, क्योंकि शुरू में विवाद के बाद उन्होंने बड़ी तल्ख बयानबाजी की थी। श्रीनिवासन ने कहा था कि सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी सफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सफलता उनके सिर पर सवार हो जाती है। ऐसी बातें उन्होंने कही जब रैना वापस आ गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ज़बान में भी नरमी लाई, अपनी बातों में नरमी लाते हुए कहा कि देखिए, सुरेश रैना एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं, हमारी टीम में उनका स्वागत है। इस तरह की बात कही तो रैना की ओर से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है, ऐसा माना जा रहा है। सुरेश रैना ने कहा है कि श्रीनिवासन मेरे पिता तुल्य है। क्या एक बाप अपने बेटे को डांटने या फटकारने का हक नहीं रखता? ये बात उन्होंने बहुत बड़ी कही। तो और वो मुझे बहुत लाइक करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो क्या सुरेश रैना को उस समय क्या यह तुनक मिजाजी दिखानी चाहिए थी, जैसा कि श्रीनिवासन ने कहा कि उनका व्यवहार पुरानी फिल्मों के किसी तुनक मिजाज एक्टर जैसा है, कि उन्होंने अचानक कहा कि मैं वापस लौटना चाहता हूँ। तो इससे टीम को एक धचका पहुंचा, क्योंकि टीम अभी तैयारियां शुरू भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी कोरोना संक्रमित थे। हालांकि अब ये खबर आ रही है, जो मैंने देखी है, लेटेस्ट जो आया है वहाँ से अपडेट,
उसमें ये कहा गया है कि सारे खिलाड़ियों का टेस्ट हो चुका है, अब सारे खिलाड़ी नेगेटिव है, उनकी रिपोर्ट ठीक है, अब वो खेल सकते हैं। तो अब जाहिर है नेट प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि सुरेश रैना नेट प्रैक्टिस में वहाँ मौजूद रहे। हालांकि ये बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बाकी टीमें लगातार नेट पर अभ्यास कर रही हैं और 19 सितंबर से, जैसा कि आप जानते हैं, ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और बहुत तैयारियां हैं इसके लिए। और लेकिन इस बार भारत में नहीं हो रहा, इस बार ये यूएई में हो रहा है। तो अब ऐसे सिग्नल मिलने लगे हैं सुरेश रैना के स्टेटमेंट के बाद और दूसरी ओर टीम के मालिक श्रीनिवासन के स्टेटमेंट के बाद कि अब दोनों के बीच जो थोड़ा बहुत एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी या थोड़ी सी कहीं ना कहीं तलखी कड़वाहट वो अब दूर हो गई है। क्योंकि देखिए, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। सुरेश रैना एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं और वो क्रिकेट के बगैर अधूरे हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए खेलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो टीम का मालिक है उसको भी रैना के जैसे ऑलराउंडर की ज़रूरत है, क्योंकि रैना अपनी काबिलियत का लोहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार मनवाते रहे हैं अपने बल्ले से और ख़ास तौर से अपनी फील्डिंग से। अपनी बहुत बेहतरीन फील्डर हैं सुरेश रैना। तो उम्मीद करते हैं कि सुरेश रैना जल्द ही वापस लौटेंगे और टीम में शामिल होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे कृपया शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।